60 डेज और लेस देन 60 डेज लेफ्ट फॉर द कैट। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आई एम प्रीटी श्योर आप अपने स्कोर्स के लिए वरीड होगे। आपका चाहे 99 आ रहा है, चाहे 89 परसेंटाइल आ रहा है, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग एट दिस पॉइंट। और ये टाइम ही ऐसा है, हर साल बहुत सारे अच्छे बच्चे या जिनमें पोटेंशियल होते हैं उनके लिए लास्ट 50 to 60 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज आप 5 महीने से 6 महीने से जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा, बट जो एक लास्ट का पुश होता है ना कि आपको स्कोर इंप्रूव करना ही करना है, आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव करना है, आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लेके आना है, वो कैसे आएगा वो डिपेंड करता है कि आप लास्ट 50 डेज को कैसे यूटिलाइज करते हो। मैं आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं दूंगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, बट आई विल गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल्स कि बहुत लोगों ने लास्ट 40 50 60 डेज पे बस अपने एफर्ट्स को डबल किया, अपने एफर्ट्स को पुश किया, अपने आप को पुश किया और उन्होंने बहुत ही अच्छा अपने स्कोर्स में इंप्रूवमेंट देखा। लेट मी स्टार्ट इट विद अ सिंपल स्टोरी। लेट्स एज्यूम कि आपका जो आप स्कोर टारगेट कर रहे हो वो अभी नहीं आ रहा एंड यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू क्विट द कैट प्रिपरेशन और टू कंटिन्यू एंड गिव योर बेस्ट। अब यहाँ पे जनरली जो कैंडिडेट्स के होते हैं वो दो मूड होते हैं, या तो वो कैट की प्रिपरेशन से दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लगता है नहीं होगा। बट माय पॉइंट इज कि अगर आपको लग रहा है नहीं होगा, देन व्हाट्स योर बी प्लान। अगर आपको लग रहा है आपको ओमेट्स हो जाएगा, आपका कोई और एग्जाम हो जाएगा, देन अगेन यू आर गिविंग फॉल्स होप, बिकॉज उसके लिए ज़्यादा टाइम पड़ा है, आप सोच रहे हो आप उसमें बहुत बेटर कर लोगे। बट बिलीव मी, यू हैव मोर देन 40-50 डेज, और इस 40-50 डेज में अगर आप अपनी फोकस प्रेप रखोगे, आपको पता है दिन में उठने के बाद आपको कहाँ पे फोकस करना है, तो आई थिंक यू कैन डू वर्क ऑफ मोर देन 100 डेज इन द लास्ट 40-50 डेज। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, इट डज नॉट मैटर कि मेरा अभी क्या स्कोर आ रहा है, मुझे इंप्रूव करना ही करना है, एनी हाउ मुझे 99 परसेंटाइल क्रैक करना ही करना है, देन प्लीज कंटिन्यू दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। फर्स्ट जो आपको करना है वो आपको जो भी आपके अराउंड नॉइज है कि आप ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, 1000 टाइप्स के मटेरियल करने हैं, 1000 टाइप्स के मॉक्स देने हैं, प्लीज कट आउट ऑल द नॉइसेज एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू फील इज राइट। देखो कैट प्रेप में ना कुछ बहुत ही सिंपल चीजें होती है। VARC है तो तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। अब वो प्रैक्टिस आप कोई भी मटेरियल से कर रहे हो, इट्स ऑल गुड एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ नंबर ऑफ आरसीज, यू आर एनालाइजिंग इट वेरी वेल, वहां से आपका इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। सेम विद द DLR कोई इस प्लेलिस्ट से कर रहा है, कोई उस प्लेलिस्ट से कर रहा है, वो इतना मैटर नहीं कर रहा, बट आप कैसे कर रहे हो, आप उससे क्या सीख रहे हो, आप इंप्रूवमेंट वहां से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी। यू विल नॉट बिलीव, बट वो इतना ज्यादा मैटर करेगा लास्ट डेज में कि आपको जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जो रियल टाइम आपका स्कोर इंप्रूवमेंट है, वो वहीं से आएगा। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द VARC में देखो सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आई नो यू ऑल नो हाउ टू रीड द आरसी, आई नो हाउ यू ऑल नो हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द आरसी, बट जो एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो एक्यूरेसी में आ रही है कि सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा, मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही। उसके लिए देखो वी हैव जस्ट टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज स्टार्ट गिविंग सेक्शनल्स एवरी ऑल्टरनेट डे। इफ यू कैन गिव सेक्शनल्स एवरी ऑल्टरनेट डे, उससे बेटर मटेरियल कोई भी नहीं है। वहां से आपकी रीडिंग भी हो जाएगी, वहां से आपके आरसीज भी हो जाएंगे, वहां से आपकी VA भी हो जाएगी, वहां से आपकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी, वहां से आपका स्कोर भी आ जाएगा। तो वहां से आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिलेगी, क्योंकि एक आरसी करोगे, 2 आरसी करोगे, यू कैन नॉट जज एनीथिंग, बिकॉज व्हाट मैटर्स फॉर अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज हाउ मेनी मार्क्स आई एम गेटिंग फ्रॉम वन कंप्लीट सेक्शनल ऑफ द VARC। तो वो अगर सेक्शनल दोगे एवरी ऑल्टरनेट डे, तो वहां से बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपका आएगा। अलॉन्ग विद इट आपको 2017 से 2024 के सारे मॉक्स के VARC के सेक्शनल्स एज अ सेक्शनल और एज ए फुल मॉक आपको देना ही देना है। वो कहाँ से देना है? इफ़ यू वांट टू टेक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन जस्ट गो टू माय वेबसाइट रोड टू कैट 99, वहाँ पे मैंने सारा अपलोड कर दिया है। प्लस VARC के अगर न्यू सेक्शनल्स देने हैं, वी हैव लॉन्च्ड VARC 99 बूस्टर वेयर वी आर पब्लिशिंग 50 sectionals every alternate day, one sectional. It just costs $5.99 or $4.99 and you all can buy it. So I think you should go for that. VARC के लिए और कुछ भी नहीं करना। एवरी ऑल्टरनेट डे आप अपना सेक्शनल देते रहो, उसको एनालाइज करते रहो। स्कोर कम आएगा, स्कोर ज्यादा आएगा, डज नॉट मैटर, बिकॉज कम भी आ रहा है तो आपके पास कुछ चॉइस नहीं है, और ज्यादा भी आ रहा है तब भी आपके पास कुछ चॉइस नहीं है। यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल, यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ आरसीज, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। बस एनालिसिस पे अच्छे से ध्यान दो। एनालिसिस में फॉलो दीज 4 थिंग्स। फर्स्ट इज चेक व्हाई यू आर गेटिंग राइट आंसर्स। कई बार आपका आंसर राइट होता है बट आपको पता नहीं होता कि आपने कैसे सोचा और एग्जामिनर की एक्सप्लेनेशन क्या है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू सी कि एग्जामिनर ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया फॉर द राइट आंसर, देन फोकस ऑन द क्वेश्चंस दैट यू डिड नॉट अटेम्प्ट, कि मैंने क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, और अगर मैं इसमें चांस लेना चाहता तो मैं क्या सिलेक्ट करता, देन मैच इट विद द एक्सप्लेनेशन गिवन।
थर्ड जो आंसर्स गलत हुए हैं वो क्यों हैं, फोर्थ टाइम मैनेज आपने कैसे किया है, आपको कैसे करना चाहिए था। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड है, आई थिंक बहुत ही अच्छा स्कोर आप लेके आने वाले हो वीआरसी में, और यही आपका प्लान होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 40-50 डेज। नाउ कमिंग ऑन टू द डीआईएलआर। डीआईएलआर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत कुछ चाहिए, बट प्रैक्टिस के मामले में आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें करनी है। रेगुलर अगर आप 3 या 4 सेट्स प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम एनी सोर्स, राइट, मेरे फ्री क्विजेज है वहाँ से कर लो, क्रैकू के फ्री क्विजेज है वहाँ से कर लो, यूट्यूब से कर लो, बट मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग क्वालिटी सेट्स एटलीस्ट 3 ऑन अ डेली बेसिस। और वो आप वीडियो सॉल्यूशन से नहीं, वो आप खुद हैंड रिटन अपने सॉल्यूशन से कर रहे हो, तभी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा। और वीकली एक मॉक मिनिमम और एक सेक्शनल डीएलआर का देते रहो, ताकि आपको पता लग जाए आप सेट को कैसे सिलेक्ट करते हो, टाइम कैसे मैनेज करते हो। बिकॉज इन द डीएलआर मोर देन योर एक्यूरेसी, मोर देन एनीथिंग एल्स, व्हाट मैटर्स इज विद विच सेट यू स्टार्ट एंड हाउ यू मैनेज द टाइम। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है कि मुझे पहला सेट कौन सा सिलेक्ट करना है और मुझे टाइम कैसे मैनेज करना है, आई थिंक यू कैन क्रैक डीएलआर वेरी वेरी इजीली। तो डीएलआर में whenever you start doing the DLR, just ask the 2 questions: how I'm going to manage the time, and how long or how much time I am going to spend on this set, and how I am managing the time in the overall attempt in the next 40 minutes. तो अगर आपको ये चीज़ों में क्लैरिटी है तो आई थिंक डीएलआर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज हर बच्चा क्रैक कर लेता है लॉजिक, बट वो कितने टाइम में करता है, उसका ड्यूरिंग द मॉक क्या चीज़ रहती है उसके दिमाग में, वो बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्वांट्स। क्वांट्स इज वन ऑफ द सेक्शंस जहां पे आई बिलीव कि सबका स्कोर इंप्रूव हो सकता है, नो मैटर वेयर यू स्टैंड, नो मैटर आपने पहले क्या किया है, नो मैटर आपका प्लान क्या है। क्वांट में सिंपल सी चीज़ है यार, अलजेब्रा के मोटे मोटे 5-6 टॉपिक्स पकड़ो, अरिथमेटिक के मोटे मोटे 5-6 टॉपिक्स पकड़ो, और यू हैव 12-13 टॉपिक्स। आप नेक्स्ट 30-40-50 डेज में वो 12-14 टॉपिक्स अपनी एकदम स्ट्रेंथ बना लो, एंड डेफिनेटली अलजेब्रा और अरिथमेटिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ और मत करो, बट अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक शुड बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। अगर आपके ये 2 टॉपिक शॉर्ट है, उसके बाद आपको बहुत कुछ नहीं करना, बिलीव मी। आपको उसके बाद ये मेक श्योर करना है कि कभी भी अलजेब्रा और अरिथमेटिक से अगर क्वेश्चन आया तो मैं वो कर पाऊँ। क्योंकि अगर बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं, अलजेब्रा अरिथमेटिक उन्होंने कर लिया, सब कुछ प्रैक्टिस कर लिया, बट वहां के क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो रहे मॉक में। अगर हमारे मॉक में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, देन दैट मीन्स वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट टॉपिक। सो व्हाट यू नीड टू डू हेयर इज, आप कहीं से भी टॉपिक कवर करो। यू कैन बाय माई बूस्टर कोर्स, यू कैन बाय अदर्स कोर्स, यू कैन बाय एनीथिंग वट एवर फील्स गुड टू यू, बट एक एक टॉपिक करो। फिर मेरी वेबसाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे QA99 वोल्ट है, वहाँ पे यू विल गेट फ्री क्वेश्चंस फ्रॉम 1990 टिल 2018 फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट हैव बीन देयर इन द कैट क्वांट्स। तो वहाँ पे जब आप लास्ट 30-36 ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और आपसे वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पहला मोटिव होना चाहिए कि आपसे वो सोल्व हो। उसके बाद कैट 2017 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको करने हैं। इसके लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री सीरीज ऑन यूट्यूब, जहाँ पे हम 2017 से 2024 के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करने वाले हैं, राइट। एंड इसके अलावा आपको मॉक्स देने हैं। बस बहुत ज़्यादा रिवीजन की कोई भी एरिया में ज़रूरत नहीं है। आपने रियलाइज़ किया होगा, आप रिवाइज करके मॉक देते हो, बट मॉक स्कोर इम्प्रूव नहीं होता, बिकॉज आपके जो टॉपिक स्ट्रेंथ हैं, जो आपको लगता है आपको आते हैं, आप वहीं से टॉपिक को सोल्व नहीं कर पा रहे। दैट रियली मीन्स कि आपके वो टॉपिक अच्छे से कवर्ड नहीं है। माई ओनली एडवाइस इज़ कि जितना भी करो कंटेंट, उसको बहुत अच्छे से करो। एंड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर मॉक्स, अभी से मॉक देना स्टार्ट करो, एटलीस्ट 20 मॉक्स टारगेट करो। कोई मतलब नहीं है 50 मॉक देने का अगर आप मॉक्स को एनालाइज नहीं कर रहे, मॉक्स को अच्छे से टाइम नहीं दे रहे, राइट। आई एम स्ट्रांगली इन व्यू पॉइंट ऑफ कि कम मॉक्स दो, बट उसको बेटर एनालाइज करो, उसको अच्छे तरीके से पढ़ो। एंड आई कैन 100% से कि जो बच्चा नेक्स्ट 30-40 डेज को सीरियसली लेगा, बिकॉज फेस्टिवल सीजन है, बहुत कुछ आने वाला है, नर्वसनेस होगी, बहुत कुछ होने वाला है, बट अगर इफ़ यू मेक एवरी डे काउंट फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू डबल डाउन ऑन योर एफर्ट्स, बिलीव मी, आपकी परसेंटाइल इंप्रूव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड आई हैव न्यूमरस एग्जांपल्स जहाँ पे लास्ट के 2 महीनों में बच्चों ने इतना एफर्ट मारा और इतनी अच्छी परसेंटाइल लेके आए। एंड आई नो अ लॉट ऑफ गुड स्टूडेंट्स जो लास्ट के 2 महीने में आके टूट गए कि सर हमसे नहीं हो रहा, आई कैन नॉट डू दैट,
और उनसे एक्चुअली में नहीं हुआ। सो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ यही मैटर नहीं करती कि आप कहाँ से आ रहे हो, कितना सिलेबस कवर किया है, कितना नहीं किया। अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो मैटर और ऑल्सो डिपेंड ऑन योर माइंड सेट एज वेल, है ना, कि आप क्या सोच के एग्जाम देने जा रहे हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन aptitude exam. So it just not test you on the logic, it just not test you on the number of topics, it just not test you on the number of mocks you do, right? Obviously all these things matter, but what matters most is how you टेक द एग्ज़ाम, हाउ यू रिएक्ट टू द एग्ज़ाम। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी तब तक डिफ़िकल्टीज आती रहेगी। बट वंस यू नो हाउ टू टैकल द एग्ज़ाम, वंस यू नो व्हाट टू सिलेक्ट, व्हाट टू रिजेक्ट, आई थिंक द जर्नी बिकम्स लॉट ईजियर फॉर यू। दैट्स माई फाइनल एडवाइस फॉर यू। थैंक यू एंड आई होप आज से आप पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर लोगे। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।